दोस्तों जून जुलाई के महीने में जब उत्तर भारत गर्मी से झुलस रहा होता है, चारों तरफ धूल भरी हवाएं और शुष्क हवाएं चल रही होती हैं, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, जमीन सूख रही होती है। ऐसी स्थिति में हमारे भारत में ऐसी हवाएं चलती हैं जिनके चलते ही भारत में वर्षा शुरू हो जाती है। और दोस्तों ये हवाएं हमारे भारत के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां ये मौसम को सुहावना बनाती है, गर्मी को कम करती है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे देश के अन्नदाता यानी कि किसान को प्रेरित करती हैं खरीफ की फसल यानी धान की फसल को बोने के लिए। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मॉनसून विंड की। दोस्तों अगर हम मॉनसून की बात करेंगे तो ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से बना हुआ है और ये शब्द दिया था अल मसूदी नामक व्यक्ति ने। मॉनसून का अर्थ होता है रिवर्सल ऑफ द विंड, यानी कि ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। दोस्तों ये ऐसी पवन है जो कि गर्मियों के मौसम में हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर चलती हैं, वहीं सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत से हिंद महासागर की ओर चलती हैं। वास्तविक रूप से इन हवाओं की जो शुरुआत होती है वो प्रशांत महासागर से होते हुए इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से हिंद महासागर की ओर होती है और हिंद महासागर से ये हवाएं परिवर्तित हो जाती हैं मॉनसून में। यही कारण है कि इन हवाओं को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं मानसून की मैकेनिज्म को। मानसून को जनरली दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अराइवल ऑफ द मानसून यानी कि उठता हुआ मानसून, जो गर्मियों के मौसम में प्रभावी होता है। दूसरा प्रकार होता है इसी का रिट्रीट ऑफ द मानसून, जो कि लौटते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है और ये सर्दियों के मौसम में प्रभावी होता है। सबसे पहले हम उठते हुए मानसून की अगर बात करेंगे तो दोस्तों जब जून जुलाई के महीने में सूर्य उत्तर भारत के लंबवत यानी कि थार मरुस्थल के आसपास लंबवत होता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर भारत बुरी तरह से गर्म होता है। और जब उत्तर भारत की सरफेस यानी सतह पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो यहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं। इस कंडीशन में जो सतह होती है वहां पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिण की तरफ से यानी कि हिंद महासागर से जो हवाएं उत्तर भारत की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इन्हीं हवाओं को मॉनसून कहा जाता है। और दोस्तों जो हवाएं ऊपर उठती हैं वो जेट धारा में बदल जाती हैं और हिंद महासागर के ऊपर आकर गिरती हैं और मॉनसून की तीव्रता को बढ़ाने का काम करती हैं। दोस्तों इस तरीके से जब ये हवाएं हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर चलना शुरू करती हैं तो इन्हीं को अराइवल ऑफ द मॉनसून यानी उठता हुआ मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसे भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग वो जो अरब सागर से उठता है और दूसरा भाग वो जो बंगाल की खाड़ी से उठता है। अरब सागर से उठने वाला मॉनसून जून के फर्स्ट वीक में सबसे पहले केरल में वर्षा कराता है, उसके बाद में फिर सेंट्रल इंडिया में वर्षा कराता है और फिर गुजरात राजस्थान से होते हुए पंजाब पहुंच जाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मॉनसून की पहली ब्रांच सीधे मेघालय में जाती है, जहां पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां इसको ट्रैप कर लेती हैं और यहाँ पर मासेन राम नामक स्थान विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। वहीं बंगाल की खाड़ी की दूसरी ब्रांच पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा में वर्षा कराते हुए ये भी पंजाब तक पहुंच जाती है। यानी पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर दोनों साइड से आने वाले मानसून से वर्षा होती है। दोस्तों ये वर्षा गर्मियों में जून के फर्स्ट वीक में शुरू होती है और 120 दिन तक चलती है। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्षा हमारे भारत में लगभग टोटल वर्षा का 75% रेनफॉल कराती है और ये सिर्फ और सिर्फ फसलों के लिए ही बेहतर नहीं होती है। यही वो वर्षा है जिसकी वजह से हमारे दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा भारत में जैव विविधता देखने को मिलती है। यही वो वर्षा है जो दक्षिण भारत की नदियों को जल से भर देती है और दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है और झीलों में जब पानी भर जाता है तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इस मॉनसून पर हमारी जो फसलें हैं वो लगभग आज भी 56% निर्भर हैं। यही कारण है कि ब्लैंकेट नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि जो भारतीय मॉनसून है वो कृषि का एक गैम्बल है, एक जुआ है, क्योंकि अगर मॉनसून टाइम से आया तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बहुत बेहतर होता है और अगर मॉनसून डिले होता है तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन घट जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है मॉनसून का उसे रिट्रीट मॉनसून कहा जाता है। जब सूर्य हिंद महासागर या फिर मकर रेखा पर लंबवत होता है तो ऐसी स्थिति में हवाएं उल्टा चलना शुरू करती हैं, क्योंकि उत्तर भारत में प्रेशर ज्यादा होता है जबकि हिंद महासागर पर प्रेशर कम हो जाता है। अब क्योंकि ये हवाएं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलना शुरू करती हैं तो इसी को नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों ये जो मॉनसूनी विंड है ये ईस्टर्न घाट पर रेनफॉल कराती है, क्योंकि ये वे ऑफ बंगाल से अपना मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी को ऑब्टेन कर लेती है। इसकी वजह से अक्टूबर के महीने में सबसे पहले उड़ीसा में वर्षा होती है, नवंबर के महीने में आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, वहीं दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में वर्षा होती है। यानी ओवरऑल हमारे भारत में सबसे पहले जो वर्षा प्राप्त करता है वो है केरल, और सबसे बाद में जो वर्षा प्राप्त करता है वो है तमिलनाडु। अब दोस्तों हमारे मॉनसून के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं। दोस्तों सबसे पहला जो ड्रॉबैक है मॉनसून का वो ये है कि अगर मॉनसून टाइम पर आता है और बैलेंस तरीके से आता है तो ठीक है। अगर मॉनसून डिले होता है तो भारत में सूखे की स्थिति हो जाएगी, और अगर मॉनसून की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले जब ज़्यादा वर्षा होती है तो लैंडस्लाइड की घटना होती है और नदियों में सिल्ट बढ़ जाता है, यानी कि नदियों में गाद बढ़ जाता है। और जब यही सिल्ट नीचे आकर के नदियों की गहराई को कम कर देता है तो जो मैदानी भाग है वहां पर भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा दोस्तों, जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है वैसे वैसे मानसून में एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर का कारण है। फिलहाल में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जुलाई 2025 में मॉनसून अभी अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। हिमाचल प्रदेश में वहां की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने से, क्योंकि वहां पर मंडी, चंबा जैसी जगह पर भयंकर रूप से बाढ़ आई हुई है। वहीं उत्तराखंड में इस मॉनसूनी वर्षा की वजह से जो चार धाम यात्रा है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है और मार्ग बंद हो चुका है, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे सूरत में, तो जो गुजरात का सूरत है वहां पर इसी मानसूनी वर्षा की वजह से ताप्ती नदी अपने उफान पर है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी भारत में जो स्वर्ण रेखा नदी है इसकी वजह से झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो असम और अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हैं और यहाँ पर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 53 लाख लोगों के घर यहाँ पे पूरी तरह से प्रभावित हैं। दोस्तों एक और बुरी स्थिति बनती है जब यही मानसूनी पवनें उत्तर भारत में जाकर के मेडिटेरेनियन सी से आने वाली साइक्लोनिक विंड यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से जब आपस में मिल जाती हैं तो यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होना यानी बादलों का फटना, बहुत ज़्यादा वर्षा होना, लैंडस्लाइड होना यहाँ पर आम बात हो जाती है। और यही हाल हुआ था लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश में जब पश्चिमी घाट और मॉनसून पवनें दोनों आपस में मिल गई थी। तो इसकी वजह से ब्यास नदी और सतलज नदी में बाढ़ आई और इसके साथ साथ यमुना नदी में बाढ़ आई। और यमुना नदी की बाढ़ का प्रकोप दिल्ली तक देखने को मिला था, दिल्ली और मथुरा में भी देखने को मिला था। जब ITO बैराज नहीं खुला था तो यहाँ पर फिर NDRF की टीम ने बैराज को काट करके तब पानी को आगे के लिए भेजा था। यानी कि दोस्तों मैं अपनी बात को समराइज करना चाहूँगा, हमारे भारत के लिए मानसून एक वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये एक नेचुरल डिजास्टर का भी कारण बन सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे किसी और ऐसी ही नेचुरल डिजास्टर या फिर जियोग्राफिकल लोकेशन के मुद्दे पर। थैंक यू सो मच।